बिजनेस एनालिस्ट एज एन एंट्री लेवल जॉब ये किसी जैकपॉट से कम नहीं है। क्यों? वेल, नंबर 1, आपकी एवरेज सैलरी एज अ फ्रेशर 8 लाख से स्टार्ट होती है। सेकेंड थिंग, जिस ट्रेजेक्ट्री पे आप आ जाते हो वो जाता है सीधा फास्ट ट्रैक प्रमोशन पे। मतलब एज अ बिजनेस एनालिस्ट सिर्फ 3 से 4 साल एक्सपीरियंस के बाद आप प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोडक्ट मैनेजर जैसे रोल टारगेट कर सकते हो। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपको एक ओवरऑल रेसिपी क्या लगेगी टू बिकम एन एंट्री लेवल बिजनेस एनालिस्ट। अभी आगे जाने से पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, आप काम क्या करोगे। वेल, टू स्टार्ट विथ, जब आप एज अ फ्रेशर बिजनेस एनालिस्ट बनते हो यू स्टार्ट विथ शैडोइंग अ सीनियर बिजनेस एनालिस्ट। शैडोइंग मतलब जो काम एक सीनियर बिजनेस एनालिस्ट कर रहा है आप वही रेप्लिकेट करोगे। सेकेंड थिंग, आप उसमें आपका खुद का लॉजिक ढूंढोगे कि जब एक प्रोडक्ट का सॉल्यूशन बन रहा है, सर्विस का सॉल्यूशन बन रहा है, या जब हम सर्विस डिलीवर कर रहे हैं, डेमो कर रहे हैं, पिच कर रहे हैं, वहाँ पे हम कौन से बेसिस पे अलग अलग पैरामीटर्स प्रेजेंट कर रहे हैं, हम कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हमारे कस्टमर्स के लिए या क्लाइंट्स के लिए। इनिशियल पार्ट होगा शैडोइंग अ सीनियर बिजनेस एनालिस्ट, जो आपका ओवरऑल ट्रेनिंग कवर करेगा। इसके बाद आता है सिंपल डेटा एनालिसिस। यहाँ पर हम जिस भी क्लाइंट के साथ काम करते हैं वहाँ पर हमें वीकली, बाय वीकली या मंथली एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है, जिसके बेसिस पे हम प्रोडक्ट परफॉर्मेंस या फिर सर्विस परफॉर्मेंस रिपोर्ट करते हैं। सेकेंडली, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप आईटी में ही काम करते हो, जहाँ पर बहुत सारे बग्स रिपोर्ट होते हैं, इश्यूज रिपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी एक बिजनेस एनालिस्ट की ही ओनरशिप होती है कि उस बग को समझ लेना है, समझ के एक डेवलपर के पास उसे फिक्स करवा के लेना है। आफ्टर दैट एक टेस्टर के हाथों उसे टेस्ट करवा लेना है, क्वालिटी चेक करवाना है, एंड देन अगेन क्लाइंट के पास जाके उसे डिलीवर करना है। ये रहेंगी आपकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ फ्रेशर बिजनेस एनालिस्ट। एंड एज अ फ्रेशर जब आप बिजनेस एनालिस्ट काम करते हो कुछ टूल्स पता होना काफ़ी ज़रूरी है। टू स्टार्ट विद, अगर आपको एक्सेल और पावर पॉइंट आता है तो बेसिक लेवल पे आप ऑपरेशनल हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा एडवांस जाना है तो यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूँगा बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स, जहाँ पर आप पावर बीआई सीख सकते हो, काफ़ी कॉमनली यूज्ड है, या फिर डेटा एनालिटिक्स के लिए आप टैबल्यू सीखना भी कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अब मेन बात पे आते हैं। हमने यूजुअली देखा है कि कैंडिडेट्स जिनके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होता है वो यूजुअली बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन इस केस में हम फ्रेशर्स की बात कर रहे हैं। वेल, देयर आर फ्रेशर्स जिन्होंने ये रोल क्रैक किए राइट आउट ऑफ कॉलेज। अब यहाँ पर हम उस रेसिपी की बात करते हैं। टू स्टार्ट विद द एजुकेशनल पार्ट, अगर आप आईआईटी, एनआईटी जैसे टॉप टियर कॉलेजेस से हो, एंड नॉट जस्ट दैट, अगर आप वीजेटीआई, पीआईसीटी, सीओईपी ऐसे टॉप कॉलेजेस से भी हो, तो भी देयर इज अ गुड चांस यू विल बी डायरेक्टली कंसिडर्ड फॉर अ बिजनेस एनालिस्ट रोल। लेकिन कंडीशन ये है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, एंड अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप लेवल एक्सपीरियंस है इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। सेकेंड पार्ट, अगर आपके पास कोई एडिशनल सर्टिफिकेशन है दैट ऑल्सो हेल्प्स। अगर हम प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस की बात करें देन देयर इज वन फेमस सर्टिफिकेशन जो है CBAP, सर्टिफाइड बिजनेस एनालिस्ट प्रोफेशनल। ये काफ़ी लोग परस्यू करते हैं टू मेक श्योर दैट वो एक बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए एक टेलर्ड प्रोफाइल बनाए या फिर एक टेलर्ड CV बनाए। लेकिन यहाँ पर इफ़ यू आर वेरी क्यूरियस अराउंड द BA रोल देन आई हैव अ रिकमेंडेशन फॉर यू। मेरी एक टीम है स्किल आर्बिट्राज जिन्होंने आपके लिए एक 6 मंथ डिप्लोमा डिज़ाइन किया है। इस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। इस कोर्स में आपको एंड टू एंड एनालिटिक्स के बारे में सब कुछ सिखाया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट फाइनेंस के फंडामेंटल्स भी सिखाए जाएंगे जो किसी भी बिजनेस रोल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक 6 मंथ डिप्लोमा है जहाँ पे आपको बस हफ्ते में 8 से 10 घंटे ही कंट्रीब्यूट करने हैं। एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, हमारे कुछ डेडिकेटेड मेंटर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए। उसके बाद आपके मॉक इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे, आपको CV ड्राफ्टिंग में हेल्प की जाएगी, एंड हमारी एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट असिस्टेंस टीम है। दे विल मेक श्योर दैट यू लैंड योर ड्रीम जॉब। सो इफ़ यू आर समवन हुज इंटरेस्टेड, आई हैव मेंशन्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ज़रूर चेक करना। अब आते हैं सीधा सैलरी पे। सैलरी के बारे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज आप 8 लाख से स्टार्ट करते हो। अगेन कंडीशन ये है कि आपको बिजनेस एनालिस्ट एक बड़े कंपनी में, वेल एस्टैब्लिश्ड MNC में मिल रहा है। लेट्स से यू आर स्टार्टिंग इन अ स्टार्टअप, वहाँ पर शायद आपको सैलरी 4 लाख या 5 लाख से भी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन विथ एक्सपीरियंस इट विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू, और जब भी आप पहला या दूसरा स्विच लोगे यू कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट 200% to 300% हाइक अगर आप 5 से 6 लाख के लेवल पे स्टार्ट कर रहे हो इन अ स्टार्टअप एज अ BA। नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट, जब आप एक मिड लेवल या फिर सीनियर बिजनेस एनालिस्ट जो मिडिल मैनेजमेंट में काम करता है उस लेवल को टारगेट करोगे, वहाँ पर आपकी एवरेज सैलरी 15 लाख से 25 लाख तक होती है।
यहाँ पर आप यूजुअली जो जूनियर बीए होते हैं, फ्रेशर्स बीए होते हैं, उनका ट्रेनिंग देखते हो। सेकेंडली जो भी मेजर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन्हें लीड करते हो, क्लाइंट इंटरेक्शन लीड करते हो, एंड यू मेक श्योर कि जो भी आपके मंथली, वीकली या फिर अगर आप अजाइल फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो तो जो भी स्प्रिंट वाइज टारगेट्स है उन्हें आप अचीव कर रहे हो। जब आपके पास 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा तब आप एक प्रिंसिपल बीए मतलब प्रिंसिपल बिजनेस एनालिस्ट ये रोल टारगेट कर सकते हो, और यहाँ पर आपकी एवरेज सैलरी 25 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर आप अपने बिजनेस के लिए नए प्रोडक्ट्स लाते हो, नए सर्विसेज लाते हो, इनोवेशन पे काम करते हो, मार्केट सर्वे, मार्केट स्टडी, प्रोडक्ट क्रिएशन पे काम करते हो। इतना ही नहीं, नए डोमेन को टारगेट करना, नए मार्केट को टारगेट करना, इस पे भी काम करते हो। यहाँ पर आप एक ओवरऑल बिजनेस के क्रिटिकल एसेट होते हो, एंड देयर इज अ गुड चांस आफ्टर 4 to 5 years एज अ प्रिंसिपल बिजनेस एनालिस्ट यू कैन इवन टारगेट अ C-suite इन योर कंपनी। लेकिन एक क्वेश्चन तो रह ही गया कि यार हमने एक फ्रेशर बीए के लिए एजुकेशन क्या लगता है, सैलरीज क्या होती है वो देख लिया, लेकिन हाउ टू लैंड द जॉब? वेल, टू स्टार्ट विद, अगर आप एक टॉप टियर कॉलेज से पास आउट हो रहे हो देयर इज अ गुड चांस आपके कैंपस प्लेसमेंट पे ही ये रोल ऑफर किया जाएगा। लेकिन लेट्स से आप एक टियर 2 टियर 3 कॉलेज से हो, डोंट वरी एट ऑल। अगर आप स्किल आर्बिट्राज का कोर्स कर रहे हो, हमारी टीम विल हेल्प यू विद द प्लेसमेंट असिस्टेंस। लेकिन इसके बियॉन्ड भी, लेट्स से इफ यू आर समवन हु हैज़ बिल्ट अ प्रोफाइल और उसको अभी जॉब देखना है, तो आप फ्रीलांस ट्राई कर सकते हो, जहाँ पे आप अपवर्क, फाइवर जैसे वेबसाइट चेक कर सकते हो और वहाँ पर आप बीए का ओवरऑल एक्सपीरियंस जनरेट कर सकते हो। सेकेंड थिंग, यू कैन गो टू ट्रेडिशनल वेबसाइट्स, जहाँ पे आप naukri.com, लिंक्डइन, इंडीड ऐसे वेबसाइट्स पे जाके एनरोल कर सकते हो एंड ट्राई सर्चिंग फॉर अ बीए रोल। एंड नॉट जस्ट दैट, आई वुड से टैप ऑन टू रेफरल्स एज वेल। अगर आपके सर्कल में, नेटवर्क में कोई ऐसा प्रोफेशनल है जो ऑलरेडी एक बीए रोल में है, डेवलपमेंट रोल में है, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर ऐसे रोल्स में है, टॉक टू देम, शेयर योर इंटरेस्ट इन बीए रोल और उन्हें पूछ लीजिए। अंडर देयर मेंटरशिप ट्राई टू बिल्ड योर प्रोफाइल एंड देन फर्दर अप्लाई फॉर जॉब्स थ्रू रेफरल। देयर इज अ गुड चांस कि रेफरल थ्रू भी ओपनिंग्स आ जाते हैं, एंड इफ यू आर एबल टू क्रैक द इंटरव्यू, कन्विंस दैट यू आर केपेबल इनफ टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बीए रोल एज अ फ्रेशर क्रैक कर सकते हो। एंड आई नो एट टाइम्स जब मैं ये डेटा बताता हूँ, ये चीज़ें बताता हूँ, इट कैन फील टू गुड टू बी ट्रू, लेकिन यहाँ पे मैं आपको मेरी खुद की स्टोरी बताता हूँ। मैंने आउट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट एक नॉर्मल बैंक में जॉब लिया था एज एन एनालिस्ट, जहाँ पे मैंने बस 1 साल काम किया था। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम मुझे बीए रोल के बारे में पता चला एंड आई गॉट कम्प्लीटली फैसिनेटेड विद इट। इसके लिए मैंने एसक्यूएल सीखा, एक्सेल था, उसके बाद एडवांस एक्सेल सीखा, टैब्ल्यू सीखा, पावर बीआई सीखा, ओवरऑल प्रोफाइल बनाई। एंड जब एक आई एम अ बीकॉम कैंडिडेट, और जब एक बीकॉम का कैंडिडेट इतना ज़्यादा एफर्ट लेता है, आई डोंट हैव टू कन्विंस इन द इंटरव्यू, वो पता चल जाता है कि कैंडिडेट वॉन्ट्स टू क्रैक अ बीए रोल। और यही हुआ जब मैंने FIS इस कंपनी में अप्लाई किया। बाय द वे, FIS इज़ एन IT जायंट जो फॉर्च्यून 500 में आती है। यहाँ पर मैंने थ्रू रेफरल अप्लाई किया था आफ्टर 1 ईयर, और जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था, इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू कन्विंस इंटरव्यूअर कि यार मैंने इतना बढ़िया प्रोफाइल बिल्ड किया है जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट अ बिजनेस एनालिस्ट रोल। सेकेंडली, मेरा कम्युनिकेशन स्किल स्पॉट ऑन था, सो दे वर वेरी हैप्पी टू एक्सटेंड मी एन ऑफर। एंड नॉट जस्ट दैट, बीकॉम के बाद आफ्टर जस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मेरी सैलरी थी 8 लाख plus incentives. So I hope that gives you a clear picture plus some reality check that this is possible and what you need to do in order to get a fresher BA role.